तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट का जो अगला टेंस है उसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी तक हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है, अभी कहाँ तक कंप्लीट किया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जस्ट बाद ये टेंस आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम इसी टेंस के बारे में पहले जानेंगे, इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, नहीं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं। परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं। इसमें बाद या पहले वाले वाक्य भी आते हैं, पहले तथा बाद वाले वाक्य भी आते हैं। जिनके अंत में यानी पहले बाद लगा होगा तो उसमें क्या क्या आ सकता है, अंत में या, ई, ए, इसके बाद या था, ई थी, ये थे आदि। ये शब्द कब आएंगे, जब पहले और बाद लगा हो वाक्य में और उसके बाद जस्ट बाद लिखा हो, अंत में ये शब्द आए, ये थे, ई थी, या था, आने के लिए तो ये भी आ सकते हैं। लेकिन अगर ये आते हैं तो पहले बाद वाले में आएंगे। अगर पहले और बाद नहीं लगा हुआ है और ये आए हैं, या था, ई थी, ये थे, अगर ये आए हैं तो वो वाक्य पहुंच जाएगा किस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। समझ पा रहे हो, ये ध्यान देना है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर छोटी सी मिस्टेक हुई सो टेंस का भाव अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, यानी कि उसका जो अर्थ है वो अलग हो जाएगा। हम बनाए लिखा कुछ अर्थ है और हम बना दें हम किसी में, तो अलग हो जाएगा ना, नियम के विरुद्ध हो जाएगा। तो ध्यान ये देना है। अगर ऐसा आएगा पहले बाद तो ए लगे होंगे तो हम समझ जाएंगे कि कौन से का टेंस है वो, पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है वो। ओके, इसमें रूल लगाएंगे अपन। पहला रूल है, जैसे पिछले वाले में पढ़ते आ रहे हैं, पहले रूल को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रूल। सो इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, इधर देखिए आवाज नहीं करिए, सब्जेक्ट प्लस इसके बाद आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट प्लस के कंप्लीमेंट, ये आएगा। जैसे वाक्य में कहा गया तुम खाना खा चुके थे, हाँ तुम खाना खा चुके थे। तो यहाँ देखिएगा पीछे क्या आ रहा है, चुका था, चुके थे आ रहा है, इसमें चुके थे आ रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, जो वाक्य के अंत में आते हैं। सो इसके अंत में आ रहा है और साधारण वाक्य से पहला रूल लगेगा, और पहला रूल लगा सो यहाँ पर बन जाएगा। खड़े हो जाओ, बनाइए इसको रूल लगा के, सही से लिखिए।
ठीक है, तो यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग बन जाएगा यू हैड ईटन द फूड, यानी कि सब्जेक्ट पहले आएगा यू, फिर इसके बाद हैड आएगा, फिर वर्ब है इसमें खाना, खाना का माने ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, इसके बाद ऑब्जेक्ट है द फूड, बन गया। समझ पाए? इसमें देखो सबसे सरल है ये वाला, इसमें किसी तरह की झंझट नहीं होती। काय की झंझट? कि हमें ये नहीं देखना है कि एक वचन करता है कि बहुवचन है, कर्ता के बाद हेड लगा दीजिए बस, ठीक है ना, एक वचन देखना ना बहुवचन देखना। जैसे एक एग्जाम्पल और लिया जाए, जैसे हमने कहा वह तुम्हें हिंदी पढ़ा चुकी थी, वह तुम्हें हिंदी पढ़ा चुकी थी। सो यहाँ पर खड़े हो जाइए, इधर आओ, बनाइए इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगी वह तुम्हें हिंदी पढ़ा चुकी थी, मतलब सब्जेक्ट है इसमें वह, तो वह की क्या बनी सी, क्योंकि लड़की है। फिर इसके बाद हेड आएगा, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीचर माने पढ़ाना, तो टॉट हो गई उसकी थर्ड फॉर्म। फिर दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें, एक तो तुम्हें है, एक हिंदी है। तो तुम्हें जो है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सजीव कर्म, और यहाँ पर हिंदी है जो वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट मतलब होता है जो निर्जीव होता है। तो यहाँ पर पहले क्या आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यू, सो यू आ गया। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, सो डायरेक्ट क्या है हिंदी। समझ पाए? इस हिसाब से बन जाएगा। इसके बाद पहुँचते हैं रूल सेकंड पर। रूल सेकंड को बोलते हैं नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में यानी कि वाक्य में नहीं लगा होगा कि नहीं। जैसे कि इसके लिए क्या नियम होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, प्लस के हेड, प्लस के नोट, प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस के ऑब्जेक्ट, प्लस के कंप्लीमेंट। जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल में कि रमेश चाय नहीं पी चुका है, सॉरी रमेश चाय नहीं पी चुका था। ठीक है, ए आई। तो इसको बनाना है, प्रतिज्ञा खड़े हो जाओ, इधर आइए। हाँ बनाइए। सही से लिखिए। एक बार देखिए सही से। सही है, पहुंच जाइए। तो यहाँ पर क्या बनेगी, रमेश हैड नॉट टेकन टी। तो यहाँ पर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ बनेगा टेकन और टी। इस प्रकार से बन जाएगा सेंटेंस। ऐसे ही अगला सेंटेंस यानी एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कहा जाए कि वे शोर नहीं मचा चुके थे। इसकी इधर बनाइएगा। सो क्या बनेगी, सब्जेक्ट क्या है इसमें बे, सो यहाँ क्या बन जाएगी दे, फिर हेड, फिर नॉट, फिर मेक अ नॉइस माने शोर मचाना, सो थर्ड फॉर्म मेड अ नॉइस बन जाएगी। बे शोर नहीं मचा चुके थे। समझ पाए? तो इस प्रकार से यहाँ तो बन जाएंगे 2 रूल तक। तो इतना कंप्लीट करिए पहले, और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उतारो पहले इतना।
देखिए इसके बाद तीसरा रूल है, और तीसरा रूल कौन सा है? इंटेरोगेटिव रूल। यानी कि इंटेरोगेटिव में रूल होता है ये कौन सा? सिंगल इंटेरोगेटिव रूल। सिंगल इंटेरोगेटिव रूल। सिंगल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव रूल यानी कि क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य? ध्यान से देखिए इधर। सो पहले क्या आएगा इधर? हेड आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस, यदि वाक्य में नहीं है तो नॉट आएगा, प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, क्या हम यह प्रश्न हल कर चुके थे? क्या हम यह प्रश्न हल कर चुके थे? पहले आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल हेड, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा सो बी, फिर नहीं तो इसमें है नहीं सो नॉट तो आने वाला है नहीं, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म आना है, क्रिया है हल करना, सो इसकी थर्ड फॉर्म आएगी सॉल्व्ड। अब ऑब्जेक्ट है यह क्वेश्चन, सो दिस क्वेश्चन और क्वेश्चन मार्क, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे मतलब अगला सेंटेंस ले लिया जाए, जैसे कहा जाए क्या मोहन गाना गा चुका था? क्या मोहन गाना गा चुका था? खड़े हो जाओ, बनाइए। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। हाँ बोल, लिखते चलो। ठीक है, तो इस हिसाब से बन जाएगी हेड मोहन संगा सॉन्ग। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा है ये। इसके बाद चौथे रूल पर चलते हैं। चौथा रूल है डबल इंटेरोगेटिव रूल। डबल इंटेरोगेटिव रूल। डबल इंटेरोगेटिव रूल क्या होता है, या उसको बोलते हैं क्या, इस तरफ खिसकिए, क्वेश्चन वर्ड रूल बोलते हैं उसको। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस तीसरा रूल ज्यों का त्यों छाप दीजिए। तीसरे रूल में क्या लिखा है? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट प्लस के कंप्लीमेंट। जैसे हमने कह दिया एग्जाम्पल में, तुम खाना कब खा चुके थे? कब खा चुके थे? तो इसमें देखिए पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड, तो कब की मीनिंग क्या बनेगी? व्हेन। इसके बाद आएगा हेड, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम, सो यू। फिर इसके बाद है नॉट, तो इसमें नहीं तो लगा नहीं है, सो नॉट आएगा नहीं। क्रिया आएगी, क्रिया की थर्ड फॉर्म, खाना है सो ईट माने खाना, और ईटन माने उसकी थर्ड फॉर्म, ईटन और द फूड, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा ये। जैसे कि अगला ले लिया जाए कि बे तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा चुके थे? वे तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा चुके थे, ये सेंटेंस है। तो इसका जो ट्रांसलेशन बनेगी इंग्लिश में, इसको कमेंट में जवाब देना है। ठीक है ना, तो बनाना है तुम लोगों को स्वयं अपने हिसाब से उतारिए। देखिए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसा कि 4 रूल कंप्लीट कर चुके हैं अभी,
अब इसके बाद हम रूल नंबर 5 पे चलते हैं। रूल 5, रूल जो 5 होता है वो होता है बिफोर वाला नियम। बिफोर मतलब होता है पहले या पूर्व वाला नियम, यानी कि पहले वाला जो नियम होगा उसको रूल नंबर 5 कहते हैं। ठीक है, समझिए अच्छे से। जैसे इसको तो उससे समझा जाएगा सेंटेंस से एक, तो समझना है बहुत अच्छे से। जैसे कहा पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे, चोर भाग गए थे। तो देखिए पहचान में बताया था कि ये या था ई थी आ सकते, कब आएंगे हमने बताया था उसमें कि जब बाद लगा हो या पहले लगा हो तब उसके पीछे या था ई थी भी आ सकता है। और अगर ये नहीं लगा हो, अगर ऐसे ही आ रहा है या था ई थी, तो वो पास्ट परफेक्ट में नहीं रहेगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा फिर। सो यहाँ पर जो सेंटेंस है तो इसमें 2 सेंटेंस दिख रहे होंगे। एक तो पहले के पहले लिखा है एक भाग, ये वाला जो भाग है, और एक भाग लिखा है पहले के बाद। 2 सेंटेंस दिख रहे हैं और इसमें कर्ता भी 2 होंगे। कर्ता देखो कौन है, तो पुलिस से इधर हो, इधर क्या है, इधर चोर है। समझ आ रहा है इधर। और यहाँ एक बिफोर बनेगी इसकी पहले की। तो सबसे पहले समझना है इसमें क्या लिखा है, पहले, पहले है ना। तो पहले जिस भी वाक्य में लगा हो तो पहले क्या लगेगा, हेड लगेगा। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो पहले लगा तो पहले हेड। पहले हेड का मतलब होता है कि जो बाद वाला जो सेंटेंस है ये बनेगा किस में, हेड किस में लगता है। अभी पढ़ा था पिछले अभी पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल पढ़ा था ना। तो हेड किस में आया था, इसी रूल में आया था ना, पास्ट परफेक्ट में। तो ये जो सेंटेंस बनता है ये बनेगा किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, तो पहले नंबर पे तो ये बनता है। दूसरे नंबर पे पहले की मीनिंग बनती है। पहले की मीनिंग क्या होती है, बिफोर। पहले हेड हो गया, बात खत्म इतनी। फिर इसके बाद जो सेंटेंस बचा हुआ है ये बनेगा तीसरे नंबर पे। और जो बने तो बने, लेकिन किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान देना है, पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, ध्यान याद ऐसे रखना, पहले है तो पहले हेड, जो बचा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर पहले है तो पहले हेड और जो बचा वो पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, सो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट बनाना है किसको, चोर भाग गए थे, मतलब चोर चले गए थे, यानी कि भाग चुके थे। भाग चुके थे आ रहा है ना। सो यहाँ पर क्या बनेगा, चोर भाग चुके थे, पहला रूल लगेगा। सो यहाँ क्या होगा, द थीव्स हैड गॉन अवे। चले गए थे या भाग गए थे, चले गए थे। इतना कंप्लीट हुआ। पहले हेड लगाया कि नहीं। अब इसके बाद बिफोर बनेगी, बनाइए पहले की मीनिंग बिफोर। इसके बाद ए पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, मतलब चोर के आने से, मतलब चोर आए, सॉरी पुलिस आए, पुलिस आए जब, तो चोर तो भागे ही गए थे। सो यानी पुलिस आई, यहाँ का क्या बने, पुलिस आई, तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। सो क्या बनेगा, द पुलिस केम। समझ आया, इस हिसाब से बन जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो, सो यहाँ पर क्या लगेगा, पहला सेंटेंस जो बनेगा वो ही बनेगा इंटेरोगेटिव में या नेगेटिव में। समझ आ रहा है। जैसे कि इधर कह दिया जाए क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे, तो जो वाला सेंटेंस बने क्या चोर भाग गए थे, ये वाला बनेगा इंटेरोगेटिव में। समझ पा रहे हैं, ये नहीं बनेगा कि इसमें लगा है, ये नहीं बनेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। सो यहाँ पर क्या होगा, द थीव्स हैड गॉन अवे, भाग गए थे, बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले। समझ आ रहा है, कोई डाउट इतने में, तो इसको उतारो, फिर अगला रूल चलते हैं फिर। हाँ चलिए देखिए, ऐसा ही एक और सेंटेंस ले लिया। तो इस सेंटेंस में क्या करना होगा
कि एक तो इसके भाग कर लेते हैं, एक तो ये भाग है और एक ये भाग है, ये है दो भाग और एक बीच में ये है पहले। जब पहले लगा तो पहले हेड बनेगा, हेड लगेगा ना पहले। सो हम बनाते तो पहले इसकी है, बनाइए। माता जी खाना बना चुकी थी, सो क्या बनेगा इधर, मदर हैड कुक्ड द फूड, बन गया इतना। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे बिफोर की बनती है, सो यहाँ क्या हो गया, बिफोर। फिर अब यहाँ हेड लग गया था, जो सेंटेंस बचा वो काय में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। सो क्या है, तुम्हारे जाने से, लिखा ना, मतलब तुम गए, तुम गए, क्या बनेगा, यू वेंट। समझ आया, कोई डाउट? ऐसे ही एक सेंटेंस और ले लिया जाए कि पिताजी के जाने से पहले, पिताजी के, ऐसा लिख देते हैं, समाचार पत्र पढ़ने से पहले पिताजी के समाचार पत्र पढ़ने से पहले हमने चाय पी। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस ये आ गया, पिताजी के समाचार पत्र पढ़ने से पहले हमने चाय पी। समझ पा रहे ना? तो इसके पहले भाग कर लीजिए, एक तो ये है सेंटेंस और एक ये है। पहले लगा तो पहले हेड आएगा, मतलब हम यहाँ पे लिखी हमने चाय पी, मतलब हम चाय पी चुके थे। सो क्या बनेगी यहाँ पर, बी हैड टेकन टी, हम चाय पी चुके थे। बिफोर, अब जो बचा सेंटेंस वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। क्या है, पिताजी के समाचार पत्र पढ़ने से पहले, मतलब पिताजी ने समाचार पत्र पढ़ा। जब पढ़ो हो सो पढ़ो हो, उसके पहले हम चाय तो पी चुके। समझ रहे ना? यानी कि पिताजी ने समाचार पत्र पढ़ा तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगी। सो बनेगी फादर रेड द न्यूज़पेपर। समझ पा रहे? अब ऐसे ही एक कोई नेगेटिव में ले लिया जाए सेंटेंस, हमने कहा उसके स्नान करने से पहले हमने उसे नहीं पीटा, हमने उसे नहीं पीटा। सो ये नेगेटिव वाला आ गया। सो क्या बनेगा, जरा देखिएगा, सेंटेंस के हम भाग करेंगे इस हिसाब से। कर लिया तो पहले नंबर पे इसको बनना है, और पहले लगा तो पहले हेड वाला बनेगा। अब नहीं लगा है तो नहीं है जो, तो नेगेटिव वाला रूल लगेगा दूसरा यहाँ। मतलब क्या हुआ कि हम उसे नहीं पीट चुके थे। सो क्या बनेगा, बी हैड नॉट बीटन हिम। अब पहले की बनेगी बिफोर। अब इधर देखिए, उसके स्नान करने से, मतलब उसने स्नान किया, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। सो बनेगा ही बाथड या ही टुक अ बाथ। ठीक है, तो इस प्रकार से बन सकती है। समझ पा रहे हैं? इसके बाद जैसे एक ले लिया जाए सेंटेंस कि क्या हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, रेलगाड़ी जा चुकी थी। ये है। सो यहाँ देख रहे होगे कि यहाँ लिखा एक तो ये सेंटेंस है और एक ही सेंटेंस, तो जो क्या लगा होता है तो वो जो पहले सेंटेंस बनेगा, पहले तो ये बनेगा ना, इसके साथ में लगाना होता है, और शेष ये बचा। सो क्या बनेगा, क्या रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो पहले लगा तो पहले हेड लगेगा, और जब क्या से शुरू हो रहा वाक्य तो तीसरा उल लगेगा, और तीसरा उल क्या कहता है कि हेड पहले आएगा। सो लगाइए हेड द ट्रेन, हेड द ट्रेन जा चुकी थी या रवाना हो गई थी, डिपार्टेड लगा सकते हैं यहाँ पर, या गॉन लगा सकते हैं। सो क्या बनेगा, हेड द ट्रेन गॉन। समझ पा रहे?
इसके बाद पहले है सो बिफोर, पहले के हिसाब से पहले हेड लग गया, ठीक है। अब जो बचा वो पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचेगा। क्या है, हमारे स्टेशन पहुंचने से, मतलब हम स्टेशन पहुंचे, सो क्या बनेगा, बिफोर बी रीच्ड द स्टेशन, रीच्ड द स्टेशन। समझ पाए, कोई डाउट? अगर ऐसे ही बीच में अगर कब क्यों कहाँ कैसे आ जाता है सो इनके संज्ञे आए, सो वो बना लो आराम से, ठीक है। तो उतारो पहले इतना जल्दी। देखिए इसके बाद रूल 6 है जिसको हम क्या कहते हैं, आफ्टर वाला नियम। आफ्टर मतलब होता है बाद या पश्चात वाला नियम, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद हमने होली खेली, हमने होली खेली। जैसे ये है, तुम्हारे जाने के बाद हमने होली खेली। सो यहाँ देख रहे होगे कि बाद है, पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि बाद के बाद वाला एक सेंटेंस है, बाद के पहले वाला एक सेंटेंस है, ओके। सो ये दो सेंटेंस हैं, तो पहले तो बनता है ये सेंटेंस जो बाद में लिखा होता है। अब लेकिन बनेगा तो बनेगा काय में। अब यहाँ देखो कि बाद लिखा है तो बाद में हेड लगेगा, मतलब कि दूसरा सेंटेंस काय में बने, पास्ट परफेक्ट में। तो बचो का है, इंडेफिनिट बना ना, पास्ट इंडेफिनिट बचा है। सो यानी कि दूसरों तो बनना पास्ट परफेक्ट में, तो पहलो काय में बन जाए, पास्ट इंडेफिनिट में। सो ये वाला बनेगा किस में, पास्ट इंडेफिनिट, ओके। इसके बाद की मीनिंग आफ्टर, और ए बनाना है किस में, पास्ट परफेक्ट में। समझ पाए, यानी कि बाद है तो बाद में हेड, और बचो पहलो है सो पहलो पास्ट इंडेफिनिट में। अब उसमें पहले था सो पहले हेड, और बचो तो दूसरों सो दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट में। समझ पा रहे हैं? सो यहाँ पर क्या बनेगा, हमने होली खेली, सो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा क्या, सो बी प्लेड होली, हमने होली खेली। बाद की बनेगी आफ्टर, तुम्हारे जाने के बाद लिखा ना, मतलब तुम जा चुके थे, तुम चले गए थे, फिर हमने होली खेली। सो यहाँ पर क्या है, किसमें बनेगी, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि तुम जा चुके थे। सो यू हैड गॉन। समझ पा रहे हैं? बाद है तो बाद में हेड लग गया, और पहले था सो पहले हेड लग गया था, और जो सेंटेंस शेष बचता है वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। समझ आ रहा है? तो उतारो इसको। देखिए अगर इस हिसाब से सेंटेंस आ जाते हैं, यानी कि नेगेटिव फिर इंटरोगेटिव इस वाले से, सो यहाँ पर परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। तरीका वही अपनाना है कि बाद लगा तो बाद में हेड, तो पहले काय में बने, पास्ट इंडेफिनिट में। सो बनाइए, इसको बनाएंगे पहले। सो क्या, तुमने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, सो यू डिड नॉट, सेकंड रूल लगेगा ना नेगेटिव वाला, डिड नॉट दरवाज़ा खटखटाना, NOC के नॉक एट द डोर, नॉक एट द डोर। बाद की बनेगी फिर, सो यहाँ बाद की आफ्टर, फिर उसके सोने के बाद, मतलब वो सो चुको तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा ना। सो क्या बनेगा, ही हैड स्लेप्ट। समझ पाए, कोई डाउट? इसके बाद इसको देखेंगे तो पहले तो ये बांट लिया हमने कि एक ये है पार्ट और एक ये पार्ट है। अभी पीछे हमने बताया था, हमने एक पीछे कहा था, इधर देखिए, हमने पीछे कहा था कि इनको बांट लिया। जो क्या है तो क्या तो इसी के साथ में लगता है जो पहले सेंटेंस बने। सो पहले तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा और दूसरे नंबर पे हेड लगेगा, ए वाला बनेगा जब। सो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। सो क्या बनाएंगे, क्या रमेश ने हमारे साथ नाश्ता किया। सो क्या बनेगा, डिड रमेश टेक ब्रेकफास्ट
हमारे साथ विथ अस, इतना बन गया। फिर बनेगी आफ्टर यानी बाद की, फिर बाद इसमें क्या लगेगा, हेड लगेगा। हमारे पढ़ने के बाद मतलब हम पढ़ चुके थे, सो बी हैड रेड, क्वेश्चन मार्क। समझ आ रहा है? यानी कि ये कॉन्सेप्ट है, पहले है तो पहले हेड, बाद में है तो बाद में हेड, जो बचा वो पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, तो उतारिए।